कभी कभी जिंदगी में हम किसी को दिल से चाहते हैं। पॉज लीजिए कहीं पे। कभी कभी जिंदगी में हम किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चुनते। कभी आपने पिच थोड़ा फ्लैट रखा, कभी ऊपर गए, कभी नीचे चले गए, लेकिन वो हमें नहीं चुनते। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सटल चला गया आवाज़ को। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कुछ वीडियोस तक अभी 2 वीडियोस में मैंने आपके ऑडियोज़ रिव्यू करे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हेलो, मेरा नाम है हिमांशु। मैं एक वॉइस एक्टर हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो वीडियोस बनाऊँ उससे आपको आपकी वॉइस एक्टिंग जर्नी में हेल्प हो पाए। तो अगर आप नए हैं तो ठोको सब्सक्राइब, पुरानी वीडियोस देखो और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप अपने ऑडियोज़ भेजते हैं, मैं रिव्यू करता हूँ। अभी लास्ट 2 वीडियोज़ में करें, आज भी हम वही करने वाले हैं। एंड अगर आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। बस याद रखिएगा 1 मिनट से कम हो, MP3 फॉर्मेट में हो, विदाउट म्यूजिक हो। पिछली बार किसी ने म्यूजिक का भेजा था, वो मैं लगा नहीं पाया। बहुत अच्छा करा था बट लगा नहीं पाया बिकॉज कॉपीराइट इशू आ गया था। तो वो अवॉइड करिए आप म्यूजिक लगाना। एंड MP3 1 मिनट से कम, और स्क्रिप्ट साथ में भेजेंगे तो बल्ले बल्ले। तो अब ये मैं शुरू कर रहा हूँ। ये ऑडियो था जून 3 का 6:51 PM पर, 6:51 PM पर आया था टीना आपके थ्रू। आपको ऑडियो सुनते हैं। क्या दिखता है यार ये, सच्ची यार, एक बार मिल जाए तो जिंदगी बन जाए यार। मैं भी यह पंजाबी ड्रेस ही पहनती हूँ। कितनी बार मम्मी से बोला कि ये पंजाबी ड्रेस अभी आउटडेटेड हो गया है। मैं लड़का होती तो मजा ही आ जाता। इसको तो मैं छोड़ती ही नहीं, पटाखे ही रहती। तो अब ये किस बारे में था ये मुझे पता नहीं है, बट इसमें आपके डायलॉग्स थे। तो देखिए टीना जी, जब भी आप डायलॉग्स बोलती है ना, उसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो बहुत नेचुरल निकले, एक फ्लो हो। यूजुअली मैं भी ये करता था स्टार्टिंग में। मुझे भी जब एकदम नया नया समझ में आया था कि डायलॉग्स कैसे परफॉर्म करते हैं, सो वो डायलॉग्स निकलते थे थोड़े वॉइस ओवर नरेशन की तरह। उस तरह से नहीं निकालने। यू हैव टू बी मोर फॉरगिविंग और एकदम नेचुरल हो, जिसमें आपका ब्रेथ साउंड आ रहा है या कुछ कुछ हल्का वर्ड आप ड्रैग भी कर रही हैं, अगर कि वो लगे कि हाँ वो नेचुरली बोला जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। कि फॉर एग्जांपल यार, अगर मैं लड़का होती ना तो, मतलब इस तरह से, वर्सेस यार अगर मैं लड़का होती ना तो वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी छोटी ये जो निटी ग्रिटीज होती है ना, यही एक वॉइस एक्टर आप धीरे धीरे इससे बन पाते हैं, वरना पढ़ तो कोई भी लेगा, राइट? आगे सुनते हैं अमन आपका रिव्यू। मर्द को दर्द नहीं होता, ये लाइन सिर्फ फिल्मों तक ही ठीक लगती है। जिंदगी में दर्द भी होता है, प्रेशर भी होता है और उन्हें एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। पर हमारी सोसाइटी में मर्द होने का मतलब भी कुछ और बना दिया गया है। एक ऐसी रेस जिसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं, सिर्फ ईगो की है। सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि असली मर्द आज के ज़माने में कौन है। वो जो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लोगों के सामने फ्रीली। ठीक है, अब आप मे बी ये कोई यूट्यूब वीडियो के लिए बना रहे हैं और बिल्कुल ऐसे आपने फ्लो में बोल रहे हैं उसको। अच्छा है, नेचुरल लग रहा है कि भाई ये आपके अंदर की व्यूज़ हैं, कोई आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे, वो समझ में आ रहा है। वेरी गुड। बट ये करते हुए भी हमें ध्यान देना है कि हमारे जो वर्ड्स अगर हम क्लियर रख पाएँ तो हम रखें, वरना वो ना ऐसे निकल जाते हैं कुछ तो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए कि। एंड थोड़ा और एक्सप्रेसिव आप उसमें हो सकते हैं कि मर्द कौन है। मर्द वो है जो, या आप इस तरह से मतलब कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस दे सकते हैं और उसको समझाने के एंगल से बता सकते हैं, रादर देन गोइंग इन अ सिंगल टोन, इन अ सिंगल पिच। ओके, आगे बढ़ते हैं। गोपाल आपका ऑडियो। आपने कुछ क्वेश्चन भी पूछा है कि अलग अलग इमोशंस के लिए फेस या गले पर फोर्स लगाना होता है क्या? डिपेंड करता है कि इमोशन किस तरह का है। अगर गुस्सा है तो उस तरह का फोर्स लगेगा, सैडनेस है तो अलग एक्सप्रेशन आएगा। आप ऑब्जर्व करिए ना खुद को कि जब आप रियल लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को, उस समय आपकी आवाज़ कैसे निकलती है, आपका चेहरा कैसे होता है। यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स एंड देन इमोशंस के साथ ऐसा लगता है पढ़ के बोल रहे हैं, नेचुरल टोन कैसे लाएं। अगर आप इमोशंस के साथ ऐसा लग रहा है पढ़ के बोल रहे हैं, फिर वो और आपको बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज इमोशंस के साथ तो लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नेचुरली जा रहे हैं। आपने स्क्रिप्ट भी भेजी, अच्छी बात है, बट पहले आपका ऑडियो सुनते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। वो बात बात पर गुस्सा होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। ये आपने इस तरह से अगर ऐसे ही बोलते हैं तो इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूज हो सकता है कैरेक्टर वॉइस में,
बट नेचुरली ये नहीं जाएगा। एक ही तरह का टोन आपने पकड़ा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन के एरर्स हैं, और बस ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लाइंस बोली जा रही हैं, पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा, एक फ्लैट जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा पढ़ के बताता हूं वर्सेस आप सुनिएगा आपने जो रिकॉर्ड करा था। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था परी। वो बात बात पर गुस्सा होती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि परी बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी टेबल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉट रखा था। अब सुंदर सा फूलों से सजा, स्माइल कर दो थोड़ा और पॉज लो सेंटेंस में जहां पॉज लेना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ओके, अब सुनते हैं नेक्स्ट। रुद्र, आपका ऑडियो। आपने अभी 12th पास करी है, वेरी गुड। तो आपका ऑडियो। कभी कभी जिंदगी में हम किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चुनते। इस इनकार से सिर्फ दिल नहीं टूटता, आत्मविश्वास भी हिल जाता है। हर जगह वही चेहरा दिखता है, लेकिन अब वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं होता। समय धीरे धीरे सब ठीक करता है, पर शुरुआत में आपकी उम्र के हिसाब से आपकी वॉइस मैच्योर है, अच्छी है, ग्रेन है आपकी वॉइस में थोड़ा, और धीरे धीरे और डेवलप होगी। एक्सरसाइजेस करिए, वॉइस एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। अब वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से यू ट्राइड गुड। ओके, आपकी वॉइस में वो चार्म है, वो मैजिक है जिससे लोग आपकी वॉइस सुनेंगे। लिखवा लीजिए। अब उसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया। इमोशन नहीं था पीछे, एक आपकी आवाज में इस तरह का मैजिक आपने क्रिएट करने की कोशिश करी जो कि है आपकी वॉइस में, वो चलेगा, पर पीछे कोई इमोशन होना बहुत जरूरी है। अब कभी कभी जिंदगी में हम किसी को दिल से चाहते हैं। पॉज लीजिए कहीं पे। कभी कभी जिंदगी में हम किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चुनते। कभी आपने पिच थोड़ा फ्लैट रखा, कभी ऊपर गए, कभी नीचे चले गए, लेकिन वो हमें नहीं चुनते। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सटल चला गया, आवाज को मैंने हल्का सा एक सैड टच दे दिया, बिकॉज वो लाइन भी वही कहती। जब हम सैड टच देते हैं तो हमारे वॉइस का एक विस्पर एंगल आता है। इस इनकार से सिर्फ दिल नहीं टूटता, आत्मविश्वास भी हिल जाता है। हर जगह वही चेहरा दिखता है, लेकिन वो हमारी कहानी का हिस्सा नहीं होता। तो फील द इमोशन बिहाइंड इट, पुट इट इन योर वॉइस, देन यू कैन परफॉर्म। दीपिका, आपका ऑडियो। सपनों की उड़ान। गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऊंची उड़ान भरना चाहता था, पर उसे लगता था जैसे ये कभी हो ही नहीं पाएगा। एक दिन अर्जुन ने एक तितली को उड़ान भरते देखा और अभी मैं बताता हूँ दीपिका जी क्या हो रहा है। थोड़ा आपकी आवाज में नर्वसनेस भी थी, और यू आर ट्राइंग टू पुट सम एलिमेंट्स इन द वॉइस ओवर कि मैं कहीं पे कुछ स्ट्रेस दे दूं या पिच चेंज करूं, बट वो ठीक जगह पे स्ट्राइक नहीं कर रहे जहां पे करना चाहिए। वो ऐसा लग रहा है फोर्सफुली डाले जा रहे हैं। ठीक, अभी आपकी स्क्रिप्ट होती तो मैं आपको बता पाता पढ़ के, बट इट्स लाइक आपको लगा आप एक सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, उसके बाद अगर इस सेंटेंस में आपने ऐसे कर दिया तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है अगर वो वहां पे फिट बैठता है तो। ये आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट रीड वन लाइन इन मल्टीपल वेज एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा सुनने में बेहतर लग रहा है। रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड देन लिसन बैक। नेक्स्ट ऑडियो, रीमा एस, आपका। फिल्म की शुरुआत होती है टेरी नाम के शख्स से, जो सुकून से सड़क पर साइकिल चला रहा होता है। अचानक पीछे से एक पुलिस कार से जोरदार टक्कर मारती है। दो पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और बंदूक तानकर कहते हैं, हमने तुम्हें रुकने को कहा था, रुके क्यों नहीं? टेरी कहता है, शायद मेरे। अब रीमा एक बात बताइए, जस्ट इमेजिन कि आप अपने 6-7 दोस्तों के साथ बैठे हो और आप एक मूवी के बारे में उन्हें बता रहे हो कि यार मैंने कल एक मूवी देखी है। यू आर एक्चुअली डूइंग दिस वॉइस ओवर। जब आप कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, आप अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रही हैं। ऑडियंस आर योर फ्रेंड्स जिनको आप बता रही हैं। अगर उन्हें सिर्फ सुनना है, वो तो कोई भी एआई का उठा लेंगे, सुन लेंगे, चैट जीपीटी लिखेंगे, सुन लेंगे। वो आपके चैनल पे क्यों सुनेंगे? बिकॉज आप किसी अलग एंगल में या किसी एक अच्छे वे में उन्हें स्टोरी टेलिंग करते हुए बताती हैं कि भाई ये क्या मूवी में था।
अभी आपने धड़ाधड़ बोल दिया। फिल्म की शुरुआत होती है टेरी से, टेरी के पीछे पुलिस पड़ी थी, पुलिस ने उसे रोक लिया। अरे एकदम नहीं, थोड़ा एक्सप्रेशन डालिए, इमोशन डालिए, एक एक्साइटमेंट जगनी चाहिए सामने वाले को सुनते हुए कि हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूँ आगे क्या है। वो बिल्कुल मिसिंग था अभी। यू आर जस्ट रीडिंग इट फ्लैट इन अ पेस थ्रू आउट, सेम पेस, सेम टोन। ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव। स्क्रिप्ट होती तो मैं थोड़ा पढ़ के बताता। ईशू सिन्हा, आपका ऑडियो। ओके, पहले तो एक आपको वर्ड सुनना है, सोच समझकर, सोच समझकर, सोच समझकर, सोच समझकर, जिसमें आपने कहा था च मिस ना हो। ओके, आई एम सॉरी ईशू सिन्हा, आई वाज इन द इम्प्रेशन की फीमेल कोई है, बट सॉरी, माय बैड, माय बैड। आपने पहले भी पिछले वीडियो में शायद आपका ऑडियो रिव्यू हुआ था, तो बस आपको इसमें सोच समझकर ही सुनना था, वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आई अपोलोजाइज, मुझे लगा कि कोई फीमेल आर्टिस्ट ने भेजा है। नेक्स्ट इज कोमल प्रीत, आपका ऑडियो। सुना क्या, रसोई घर प्योर वेज रेस्टोरेंट शिवड़े में आज लंच टाइम में पूरे बिल पर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए और ऑफर का आनंद लीजिए। रसोई घर प्योर वेज रेस्टोरेंट, NDA रोड, शिवड़े, पुणे। थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए आपके वर्ड्स में, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। दोस्तों नहीं होगा, दोस्तों होगा। एंड दिस इज अनाउंसमेंट स्टाइल वॉइस ओवर जिसको आपने परफॉर्म करा। अच्छी बात क्या है कि आपके बॉस आपको स्क्रिप्ट भी क्यों दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव दैट एक्साइटमेंट इन योर वॉइस विच कैन अट्रैक्ट द ऑडियंस। उसको बरकरार रखिए, बस थोड़ा उच्चारण क्लियर करिए हिंदी का, अदरवाइज यू कैन डू गुड। सुनते ही लग रहा था कि यस ओके, समवन इज डूइंग ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, समथिंग लाइक दैट, सो वो आप जस्टिफाई कर पा रही हैं। नाइस, थोड़ा और जानिए वॉइस ओवर के बारे में, आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो स्वप्निल, आपका ऑडियो सुनते हैं। किताबों से प्यार करने वाला अयान बनर्जी हमेशा से ही कोलकाता की लाइब्रेरियों में अपना ज़्यादातर समय बिताया करता था। अयान को बचपन से ही अलग अलग जॉनरा के बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक था। एक रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अयान का ध्यान लोकल पेज की एक हेडलाइन पर गया जिसमें लिखा था, नेशनल लाइब्रेरी इंट्रोड्यूसेस न्यू आर्काइव। ओके, अब आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है, इट मैचेस द स्टाइल ऑफ खूनी मंडे, आई थिंक सो, बिकॉज उसमें भी 2-3 वर्ड्स को ऐसे ड्रैग करते हैं कि उसमें लिखा था, तो इस ऐसे भी आपकी हर लाइन में आ रहा है। उसको हल्का सा आप चेंज करेंगे तो वो स्टाइल से भी डिफरेंट होगा एंड आपका भी स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट साउंडिंग लगेगा। इसमें आपका वॉइस ओवर इम्प्रूव होगा इस तरह से करने से। ट्राई टू स्पीक द लाइन बिफोर, सॉरी नॉट बिफोर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। आप यहाँ स्क्रिप्ट डालते तो मैं और बेहतर वे में समझा पाता है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा पोर्शन अपनी स्क्रिप्ट का डाला करिए ताकि मैं बोल के आपको समझा सकूँ एंड आपको पता चल सके कि अच्छा स्क्रिप्ट को ऐसे भी बोला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला वो गलत होगा, नहीं 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 नहीं, बट आपको एक और एंगल मिल सकता है जिससे आपको आगे स्क्रिप्ट करने में हेल्प मिल जाए। तो ये था आज का लास्ट ऑडियो रिव्यू का, June 6, 10:29 PM पे आया था। इसके बाद जो भी ऑडियोज आए होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू हो जाएंगे। अगर आपको भेजना है तो इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले दे दी थी, उनको फॉलो कर लिए, भेज लीजिएगा। लगातार बोलते बोलते ना थोड़ा सा ऐसे फंबल हो ही जाता है, सबसे हो जाता है। कोई बात नहीं, अब हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बातें नहीं करते। आप करिए अपना बाकी काम जो करना है और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।